गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर कोचिंग में स्वागत है। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब इस वीडियो में है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल साबित होगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को कौन सा मॉडल चैट जीपीटी का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को चैट जीपीटी 5 को मॉडल को लॉन्च किया है। यह मॉडल अपने पूर्व भारतीय मॉडल जैसे जीपीटी 4 ओ, जीपीटी 4.5 और जीपीटी 3.5 की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अधिक और सटीक है, लेखन और संपादन में बेहतर है, उन्नत कोडिंग की क्षमता रखता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का बेहतर उत्तर और तेज और अधिक अनुकूल प्रतिक्रियाएं देता है। इसका उपयोग को भी देख लेते हैं, यह कौन कौन कर सकते हैं। तो इसका उपयोग फ्री यूजर्स सीमित दैनिक उपयोग के साथ जीपीटी 5 का तक पहुंच सकते हैं। सीमा पूरी होने पर चैट जीपीटी स्वतः जीपीटी 5 मिनी पर स्विच हो जाता है, जो छोटा लेकिन सक्षम संस्करण है। प्लस, प्रो, टीम और एंटरप्राइज यूजर्स जीपीटी 5 का पूरा एक्सेस मिलता है, जिसमें जीपीटी 5 प्रो भी शामिल है, जो अधिक सटीक और उन्नत प्रदर्शन करता है। शैक्षणिक उपयोगकर्ता जीपीटी 5 को एक सप्ताह के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। जीपीटी का मतलब होता है जेनेरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। संक्षेप में जीपीटी एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसकी सहायता से डिजिटल मार्केट अपने सोशल मीडिया अभियानों के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मार्केट से जीपीटी मॉडल को एक व्याख्यात्मक वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीपीटी संचालित इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टेक्स्ट निर्देशों से मीम्स, वीडियो, मार्केटिंग कॉपी और अन्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, वह भारत के किस राज्य से हैं? तो कवक यानों भारत के अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कटकनों ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। समुद्र तल से 5895 मीटर ऊपर स्थित तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी लीड्स 2 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है सी लीड्स 2 का उद्घाटन नई दिल्ली में अन्नपूर्णा देवी ने किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में सी लीड्स 2 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला है। सी लीड्स संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। सी लीड्स महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए कौशल, नेटवर्क और आत्मविश्वास से लैस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किसने किया है? तो भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा किया गया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला एडेनले को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार का शुभारंभ किया। यह पुरस्कार विशेषतः विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान देने के लिए किया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला, जिन्हें इस नाइजीरिया में भूखमरी
में काम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोवाकिया स्थित आईएसी ग्रुप का अधिग्रहण भारत की किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो स्लोवाकिया स्थित आईएसी ग्रुप का अधिग्रहण टाटा ऑटोकॉम के द्वारा किया जा रहा है। भारत की ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड ने स्लोवाकिया स्थित आईएसी ग्रुप के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह अधिग्रहण ब्रिटिश सहायक कंपनी आर्टफैक्स इंटीरियर सिस्टम्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जो यूरोप के ऑटोमोबाइल बाजार में टाटा ऑटोकॉम की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन ने भारत भर में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भाषानी के साथ साझेदारी की। यह समझौता कहाँ हुआ है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने भारत भर में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भाषानी के साथ समझौता नई दिल्ली में की है। भारत के नवाचार परिदृश्य में भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन AIM और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भाषानी ने दिल्ली में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य भारत के विविध उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देना और स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का व्यापारिक आयात निर्यात की तुलना में कितना गुना तेजी से बढ़ेगा? तो इसका आंसर है 2 गुना। डिटेल से देखते हैं। RBI के सर्वेक्षण के अनुसार व्यापारिक आयात में 2.5% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि निर्यात में केवल 1.2% की वृद्धि की उम्मीद है। यह बेमेल को दर्शाता है कि भारत का व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है, जिससे चालू घाटा GDP के 0.8% के बराबर हो सकता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में अतिथि होगा। FILBO 1988 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन कोलंबियन बुक चैम्बर एंड कॉर्फेरियस द्वारा किया जाता है। यह स्पेनिश भाषा विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। 2025 में 37वें संस्करण में भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पहली बार भारतीय पुस्तकों की एक सामूहिक प्रदर्शनी प्रदर्शित की। पूरी अब 8 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? तो वह दिल्ली की विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? S राधा चौहान को। नेक्स्ट है, लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च किया गया? तो असम में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो स्वामी जयंती डॉक्टर MS स्वामीनाथन की 7 अगस्त 2025 को मनाई गई। AICT इंडेक्स 2025 में किसे भारत में पहला स्थान दिया गया है? तो AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। विश्व हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोतों के लिए रक्षा सौदा किया है। हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? तो अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश में रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।